नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और मैं हूं पूजा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। चेन्नई के अध्यार सेवा केंद्र द्वारा गीता ज्ञान पर ऑनलाइन सम्मेलन, गीता विशेषज्ञों समेत कई बुद्धिजीवी लोग मंथन में हुए शामिल। नए साल के आगाज पर बॉलीवुड स्टूडियो ने दिखाए संस्थान के पिछले साल की उपलब्धियां और आयोजन। ईश्वरीय सेवाओं को देख भाव विभोर हुए लोग। आगरा में आगरा लीडर संस्थान ने बीके ममता को आगरा प्रहरी अवार्ड का दिया सम्मान। संस्थान के महामंत्री सुनील जैन ने मानवता की सेवाओं के लिए किया सम्मानित। और आखिर में देश भर में कई स्थानों में आध्यात्मिक रूप से मनाया गया नववर्ष। आध्यात्मिक उन्नति के लिए लिए नए संकल्प। चेन्नई के अध्यार सेवा केंद्र द्वारा गीता ज्ञान पर चिंतन मंथन करने के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, इंटरनेशनल गीता स्कॉलर बीके त्रिनाद, गीता विशेषज्ञ एवं कर्नाटक के सिरसी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके वीणा, तमिलनाडु जोन की सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना, अध्यार सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मुथुमनी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुई। But Gita itself says that God does not take birth and his own body. God is above birth and death. God incarnates. But Sri Krishna took his own body. And the time of God's descent is extreme of irreligiousness. If this is the truth, how come God reveals in chapter 7, verse 3, that only a microscopic minority will eventually realize God? So for this, we need to unlock the deep mysteries contained in Srimad Bhagavad Gita. These versions of God are for the entire humanity and not limited to any particular religion. Therefore, Srimad Bhagavad Gita is the holy book for the entire humanity. In the end of this chapter, Arjuna experiences Nashtamoha Smrutirlabdha Tatprasadanme Achyuta Stitosmi Gata Sandeha Karishya Vachanam Tava. Means, my illusion is now gone. Due to your mercy, I have no doubt, and I am prepared to follow your instructions. वहीं सम्मेलन के प्रति फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर टी.एस. कृष्णमूर्ति समेत कई अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। Hearty greetings and best wishes to all of you on this auspicious occasion. Let the message of Gita spread all over. Let people realize the need for positive action, positive energy and positive responsibility in dealing with the issues of the world. The world will certainly be a lot better place to live if all of us can practice the essential message of Gita. वर्ष 2020 तनाव और भय में बीता, लेकिन बीते इस वर्ष ने हमारे लिए कई नई राहें भी खोली। और बात करें ब्रह्मा कुमारी संस्थान की, तो मुश्किल के इस दौर में मनुष्यों को आध्यात्मिक संबल और शक्ति देने का कार्य बखूबी किया। और इसका गवाह बने पीस ऑफ माइंड चैनल और प्रोडक्शन हाउस बॉलीवुड स्टूडियो द्वारा तैयार किए गए नए नए प्रोग्राम्स, जो लोगों के लिए विपदा के इस दौर में खुद को संभालने, खुश रहने, नई मानसिकता द्वारा नए अवसर तलाशने का जरिया बना। चलिए देखते हैं उसकी एक झलक। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, एक तेरा मैं, एक मेरा तू। मेरे माही मेरे मौला, मेरे माही मेरे मौला, मेरे माही मेरे मौला। And if the same thing were to happen, could I manage a little better? Yes, probably. Because if I took advantage of isolation and used my time for my own well-being in a positive way, I'll know what to do next time. Have a very good year in 2021. Do not take birth with hopelessness, or do not
see growing them with any kind of atmosphere of tension, worry, and fear. We want to give this gift to our coming generations. We want to share hope and happiness with our present generations. And so, internal health, of wisdom, of peace, of love, of happiness, of purity. The past year has brought so many different feelings that perhaps we haven't been able to manage all of those feelings. But hopefully the new year is going to bring more powerful, wonderful feelings. हमें 2020 ने सिखाई, समझाई और अपने जीवन को संवारना कैसे है, संबंधों को, रिश्तों को किस तरह से संवारना है, इन शिक्षाओं लेकर के हम 2021 में अब आगे बढ़ते हैं। गॉडलीवुड स्टूडियो यह विश्वास दिलाता है कि लोगों के जीवन में आध्यात्मिकता द्वारा खुशियां भरने के इस अनुपम कार्य में नए नए कीर्तिमान स्थापित करते रहेंगे। आगरा की जानी मानी संस्थान लीडर्स आगरा द्वारा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के पीपल मंडी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके ममता को आगरा प्रहरी सम्मान से नवाजा। यह सम्मान लीडर्स आगरा के महामंत्री सुनील जैन और प्रमुख कार्यकर्ता अंजलि गुप्ता द्वारा बीके ममता को लॉकडाउन के दौरान सामाजिक कार्य में सहायता करने के लिए प्रदान किया गया। अंत में बीके ममता ने सुनील जैन को आध्यात्मिक चर्चा के साथ ही ईश्वरीय सौगात भेंट की। दिल्ली के दिलशाद गार्डन सेवा केंद्र पर नव वर्ष के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं देते हुए वर्तमान समय के महत्व के बारे में सभी का ध्यान आकर्षित कराया और संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। इस मौके पर डॉक्टर नरूला, डॉक्टर मूलचंद और डॉक्टर संध्या समेत उपस्थित विशिष्ट लोगों ने कोरोना काल में हुए भगवान की मदद के अनुभवों को सभी के समक्ष साझा किया तथा गीत, कविता व खेल के माध्यम से सभी ने उमंग उत्साह से नव वर्ष मनाया। अंत में सेवा केंद्र प्रभारी बीके इंदिरा ने पूरे विश्व में सुख शांति के लिए सभी से राजयोग का विशेष आह्वान भी किया। नववर्ष का उत्साह भारत के अन्य स्थानों पर भी देखने को मिला, जिसमें इंदौर के ओम शांति भवन में इंदौर जोन की प्रभारी बीके आरती ने नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नववर्ष में बीती बातों का चिंतन करने में अपना समय नहीं गंवाना है। इस दौरान मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बीडी राठी, समाज सेवी सुरेश गुप्ता समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं मध्य प्रदेश में रतलाम के नजरबाग कॉलोनी सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके सीमा ने नए वर्ष में नवीनता लाने की प्रतिज्ञा कराई। आगे बिहार में गया के एपी कॉलोनी सेवा केंद्र पर मखदूमपुर के विधायक सतीश कुमार दास, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता की उपस्थिति में स्थानीय लोगों ने नए वर्ष की शुरुआत की और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। ऐसे ही महाराष्ट्र के सावनेर सेवा केंद्र पर केक कटिंग व दीप प्रज्वलन के बाद बीके सदस्यों ने उपस्थित लोगों को अपना समय संकल्प सफल करने के संदेश के साथ नया साल मनाने का आह्वान किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में आध्यात्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा नए वर्ष का आगाज हुआ, जहां बीके तारा ने परमात्मा के महावाक्यों को जीवन में अमल करने का संदेश दिया। वहीं नेपाल के बीरगंज सेवा केंद्र पर नववर्ष के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय निदेशिका बीके रवीना, मेयर विजय कुमार सरावगी, वरिष्ठ महिला समाज सेवी मधु राणा, डॉक्टर मंजू श्रेष्ठ समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने वैश्विक महासंकट से ग्रसित आत्माओं के प्रति शांति व सकारात्मकता का वाइब्रेशन फैलाने के लिए 21 दिवसीय 121 घंटे गहन राजयोग तपस्या साधना का उद्घाटन किया तथा नव वर्ष मंगलमय हो ऐसी शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया। कार्यक्रम में उपस्थित मेयर सरावगी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान एक सुंदर, सभ्य, आदर्श और विकृति रहित समाज की स्थापना का श्रेष्ठ कार्य कर रही है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM द्वारा नवनिर्माण का आधार युवा शक्ति विषय पर नेशनल यूथ सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आरजे रमेश ने अजमेर से राइटर और एक्टर अधिराज सिंह चौहान, युवा प्रभाग के कोर कमेटी मेंबर बीके अशोक, प्लानिंग कमेटी मेंबर बीके आशा से विषय पर प्रकाश डलवाया। युवा शक्ति में आजकल उनको एक बस डायरेक्शन की जरूरत है और मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी डायरेक्शन आती है स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन। बिकॉज इससे आपको सोल कॉन्शियसनेस जागता है, आपको पता चलता है कि आपकी सोल पर्पस क्या है, आपको करना क्या है जिंदगी में, अगर आपको अच्छा क्या लगता है, आपको
यूथ विंग में ये लॉकडाउन हुआ उसके पहले मतलब 1.5-2 साल बस सेवा के द्वारा बहुत सेवा हुई बस के द्वारा, और इंडिया के काफी बड़े सिटीज और छोटे छोटे सिटी में स्वच्छता अभियान और स्वर्णिम भारत लेकर के वो बस यात्रा हुई। भारत में नए नए उपक्रम लाए गए, नई नई नवीनता के द्वारा युवाओं में जागृति लाई गई, और हम सभी जानते हैं कि हमारा यह जो प्रयास है, इस प्रयास के द्वारा हम कई प्रकार की अधीनता को समाप्त करते। तो आज आवश्यकता है हमारे जीवन में ऐसी जागृति लाने के लिए हमें सही मार्गदर्शन मिले। ओडिशा के पुरी में ब्रह्मा कुमारीज के गॉडली राजोगा रिट्रीट सेंटर में नवनिर्मित ओम शांति ऑडिटोरियम का उद्घाटन मुख्यालय से पहुंचे वरिष्ठ राजयोगी बीके राजू द्वारा किया गया। इस अवसर पर बीके डॉक्टर शरद, पुरी सब जोन प्रभारी बीके निरूपमा, भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना समेत एडीएम पीके साहू, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एसएम दास समेत अन्य कई विशिष्ट लोग मुख्य रूप से मौजूद थे। वहीं गॉडली राजोगा रिट्रीट सेंटर के 19 साल पूर्ण होने पर विशेष आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक जयंत कुमार सारंगी, हेल्थ सर्विसेज के निदेशक डॉक्टर अमरेंद्र नाथ मोहंती, ओडिशा सरकार के लोकायुक्त सदस्य डॉक्टर देवव्रता स्वयं समेत कई विशेष अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया और संस्था से जुड़े सभी उपस्थित लोगों को शुभकामनाएं देते हुए ब्रह्मा कुमारीज के विशेष प्रयासों की सराहना की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, भारत रत्न गुलजारीलाल नंदा नीति एवं दर्शन शास्त्र और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रयास से श्रीमद् भगवद गीता भ्रष्टाचार एवं अपराध के प्रति शून्य सहिष्णुता का प्रतीक विषय पर चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के द्वारा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा और कर्नाटक की सिरसी सेवा केंद्र प्रभारी बीके वीणा ने 5 विकारों और दुख का मूल कारण स्वयं को आत्मा ना समझना बताया। अंत में विश्व शांति धाम की प्रभारी बीके सरोज ने सभी का आभार व्यक्त किया। इसी उपलक्ष्य में 5 दिवसीय ध्यान योग शिविर कार्यक्रम का आयोजन ब्रह्मा कुमारी श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय समेत 5 संस्थाओं द्वारा किया गया, जिसमें हरियाणा योग परिषद के अध्यक्ष जयदेव आर्य, विश्व शांति धाम की प्रभारी बीके सरोज समेत कई गणमान्य लोगों ने अपने विचार रखे तथा बीके सरोज ने राजयोग के लाभ बताते हुए योगाभ्यास कराया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर सेवा केंद्र पीस पैलेस के 24वें वर्धापन दिवस के उपलक्ष्य में गुण गौरव समारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले के पालक मंत्री सतेज पाटिल, विधायक जयंत आसगांवकर, प्रसिद्ध उद्योगपति बाबा वसाजी जैसे विशिष्ट लोगों का सत्कार कोल्हापुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनंदा, बीके सुनीता के द्वारा किया गया। इसके साथ ही सभी अतिथियों व बीके बहनों ने दीप जलाकर व केक कटिंग कर खुशियां मनाई। साथ ही सभा को संबोधित करते हुए सुंदर प्रेरणाएं भी दी। एक नव्या संकल्पना, मगाशी म्हटलं तसं संस्काराची ओळख, चांगल्या विचाराची ओळख आणि चांगलं केलं तर वाईट होत नाही, चांगलं करून काय फायदा झाला अशी एक मानसिकता, निगेटिव्हिटी समाजामध्ये निर्माण झालेली आहे आणि मला वाटते ती निगेटिव्हिटी काढण्याचं काम या संस्थेच्या माध्यमातून आजपर्यंत। इंदौर जोन के पूर्व निदेशक बीके ओम प्रकाश भाईजी के यादगार में सुमनांजलि और योगांजलि कार्यक्रम के साथ ही प्रेमांजलि कार्यक्रम भी ऑनलाइन आयोजित किया गया, जिसमें यूरोप एवं मिडिल ईस्ट की निदेशिका बीके जयंती, अमेरिका और कैरेबियन देशों की निदेशिका बीके मोहिनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भाईजी के जीवन से जुड़ी अविस्मरणीय यादों को सभी के साथ साझा किया तथा दिव्य जीवन कन्या छात्रावास की कुमारियों ने नृत्य नाटिका के माध्यम से भाईजी द्वारा पालना लेने वाली हर आत्मा की भावनाओं को सुंदर रीति से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। महाराष्ट्र में उस्मानाबाद के कलम सेवा केंद्र पर पीसीआरए के संयुक्त प्रयास से ईंधन संरक्षण की दिशा में छोटे छोटे कदम बहुत परिवर्तन ला सकते हैं विषय पर डोमेस्टिक वर्कशॉप आयोजित की गई। इस मौके पर एनर्जी ऑडिटर बीके केदार ने ईंधन संरक्षण की दिशा में कदम उठाने का दृढ़ संकल्प कराया। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने क्विज में हिस्सा लेने वाले विजयी प्रतिभागियों को गिफ्ट देकर सम्मानित किया। आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।